जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस। चैप्टर का नाम है भोजन के अवयव। इस चैप्टर में हम लोग कहाँ तक बात कर चुके थे? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नोट्स ज़रूर बनाएं और रेगुलर क्लास में बने रहें। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। हमारे भोजन में पोषकों के अतिरिक्त अन्य दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, रुक्षांश तथा जल। प्रीवियस क्लास में हम लोग रुक्षांश तक पढ़ाई कर चुके थे, रुक्षांश के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज करना है जल के बारे में और संतुलित आहार, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जल भोजन का आवश्यक अवयव है। जल क्या है? भोजन का आवश्यक अवयव है। और हमारे शरीर में जो है पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का करीब 60 से 70% भाग जल है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अलग अलग पदार्थ हैं उन सब में से जल कितना परसेंट पाया जाता है? 60 से 70% तक। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है। शरीर को आवश्यक जल सामान्यतः पीने वाले जल से मिल जाती है। शरीर को जो जल की पूर्ति कहाँ से होती है? तो सामान्यतः पीने वाले जल, जो हम लोग जल पीते हैं उसी से पूरा होता है। और किससे पूरा होता है? सामान्यतः पीने वाले जल से मिल जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य पेय पदार्थ जैसे चाय पीते हैं, उसमें भी जल की मात्रा रहता है। कॉफ़ी, दूध, फलों के रस इत्यादि से भी जल प्राप्त होता है। तो यहाँ तक क्या पढ़े कि जल जो है हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है। और हमारे शरीर में कितना परसेंट जल पाया जाता है? 60 से 70% तक। और हमें कितना लीटर प्रतिदिन जल की ज़रूरत होती है? 2 से 3 लीटर। 2 से 3 लीटर। शरीर को आवश्यक जल सामान्यतः किससे प्राप्त होता है? पीने वाले जल से। और अन्य पेय पदार्थ से जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध, फलों के रस इत्यादि, इन सब से भी हमें जल प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जल के कार्य क्या है? ध्यान से समझना है और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है? जल के कार्य क्या है? जल जो है अपचय भोजन यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होता है, अपचय भोजन, जो भोजन नहीं पचता है और मूत्र आदि जो होता है उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। पसीना है, इस तरह से, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ हैं हमारे शरीर में, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो जल जो है अपचय भोजन तथा शरीर के कचरे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यानी जितने भी शरीर में कचरे पदार्थ हैं, यानी वेस्ट पदार्थ जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है उसे क्या करता है? जल बाहर निकालने में मदद करता है। और जल में शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती है। शरीर में जितने भी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है वो किस माध्यम में होती है? जलीय माध्यम में। इसीलिए जल का कार्य क्या है कि एक तो जैव रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, जितने भी क्रिया होती है जलीय माध्यम में होती है। और अपचय भोजन तथा शरीर के कचरे पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि जल की कमी हो जाए, क्या बोल रहा है? किसी कारण शरीर से अधिक जल निकल जाने की स्थिति में को क्या कहते हैं? स्थिति को निर्जलन कहते हैं, निर्जलन, या इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जब गांव में देखते हैं किसी को दस्त होता है, यानी पतला पैखाना लगातार हो जाता है लगातार, तो क्या डॉक्टर सलाह क्या देता है? इसे जल चढ़ाया जाता है, पानी। तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल की कमी हो जाता है। तो जल की यदि कमी होना, इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो किसी कारण शरीर से अधिक जल निकल जाने की स्थिति को क्या बोलते हैं? निर्जलन या डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब बात करते हैं संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार, सबसे पहले ये जानते हैं कि आहार किसे कहते हैं।
आहार का मतलब है कि हम लोग जो प्रतिदिन जो कुछ भी खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आहार। तो एक व्यक्ति जो है पूरे दिन में जो कुछ खाता है वह आहार है। वह क्या है, आहार। और संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो बोलना है वैसा भोजन जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुचांश तथा जल उचित मात्रा में हो, उसे ही संतुलित आहार बोलते हैं। संतुलित आहार की परिभाषा क्या है, वैसा भोजन जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है, जैसे सभी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुचांश तथा जल, ये सब क्या होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए भोजन में। वैसे भोजन को क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, संतुलित आहार। और संतुलित आहार से हमें आवश्यक ऊर्जा तथा शरीर की वृद्धि और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। क्या बोल रहे हैं, संतुलित आहार से जो हमें ऊर्जा मिलती है, आवश्यक ऊर्जा जितना चाहिए उतना मिल जाता है, और शरीर को वृद्धि के लिए आवश्यक है, और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होती है। हमारे आहार में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्व बरकरार रहे, इसके लिए आहार का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। हमारे आहार में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं वो बरकरार रहे, इसके लिए भोजन का यानी आहार का उचित मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कई प्रकार की सब्जियों और फलों के छिलके में विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम लोग छिलका फेंक देते हैं। इस प्रकार से बिना छिलका फेंके खाया जाना चाहिए। जैसे फल हो गया, इस तरह का कई प्रकार के सब्जी होता है, और फलों के छिलके जो है विटामिन और खनिज लवण होते हैं उसमें। आइए फिर से समझते हैं एक बार। क्या बोले कि जल जो है भोजन का आवश्यक अवयव है। हमारे शरीर में जल कितना % पाया जाता है, लगभग 60 से 70% भाग जल है। और हमें प्रतिदिन कितना लीटर जल की ज़रूरत होती है, 2 से 3 लीटर जल की ज़रूरत होती है। शरीर को आवश्यक जल सामान्यतः पीने वाले जल से मिल जाता है। जो जल हम प्रतिदिन पीते हैं इसी से जल की पूर्ति होती है। और किससे होती है, और अन्य पेय पदार्थ, जितने भी पेय पदार्थ हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध, फलों के रस इत्यादि, ये सब से भी पूरा होता है। और जितने भी भोजन है, साग सब्जी, इसमें भी जल की मात्रा होती है कुछ ना कुछ। और जल के कार्य क्या हैं, तो जल का कार्य है अपचय भोजन तथा शरीर के कचरे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, यही इसका काम है। और क्या, शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो है क्या, जलीय माध्यम में ही होती है। किसी कारण से यदि शरीर में अधिक जल निकल जाने पर क्या होता है, यह स्थिति क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन या निर्जलन कहते हैं इसको। और संतुलित आहार क्या है, एक व्यक्ति पूरे दिन में जो कुछ खाता है वह आहार है। एक व्यक्ति जो पूरे दिन में जो कुछ भी खाता है उसे क्या बोलते हैं, आहार। और संतुलित आहार क्या है, तो बोलना है वैसा भोजन जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुचांश तथा जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से हमें आवश्यक ऊर्जा तथा शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। हमारे आहार में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्व बरकरार रहे, इसके लिए आहार का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। जैसे बोल रहा है कि जैसे कई प्रकार की जो सब्जियों और फलों के छिलके में विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, नोट करें इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कई सब्जियों एवं फलों को पकाते समय विटामिन सी जो है नष्ट हो जाते हैं। क्या बोल रहा है? कई सब्जियों या फलों को जब पकाते हैं तो पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, कौन सा विटामिन पकाने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। पकाने के समय कई प्रकार के अनाजों के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण नष्ट हो सकते हैं। पकाने के समय जो है कई प्रकार के अनाजों के पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन या खनिज, लवण, ये सब नष्ट हो सकते हैं। भोजन पकाने में जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी पके भोजन में स्थित ज़्यादा जल को उस भोजन से निकाल दिया जाता है। इससे भोजन के कई पोषक तत्व जो है जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण निकल जाते हैं। क्या बोल रहा है? भोजन को पकाते समय जल का प्रयोग करते हैं, और क्या होता है, भोजन को पकाते समय जल देते हैं तो अधिक मात्रा में जब जल दे देते हैं और जब उस जल को फेंक दिया जाता है तो कई प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो भी क्या होता है, उसी के साथ चला जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। जैसे देखिए चावल को जब बनाते हैं तो अधिक मात्रा में कभी कभी जल दे देते हैं और उस जल को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जैसे कई खाद्य पदार्थों जैसे चावल, दालें आदि को पकाने के पहले हम उन्हें बार बार रगड़ कर धोने से उनके कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, निकल जाते हैं। हमारे आहार में किसी पोषक तत्व की मात्रा अधिक होने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। यानी ना तो अधिक कम होना चाहिए पोषक तत्व, ना अधिक होना चाहिए ज़्यादा। यदि कमी है तब पर भी हमारा शरीर क्या होगा, रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा है तब पर भी हमारा शरीर क्या होगा, रोगों से ग्रस्त हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि हमारे शरीर में जो किसी पोषक तत्व की मात्रा जो अधिक होने से स्वास्थ्य क्या होता है, हानि हो सकती है स्वास्थ्य में, यानी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है हमारा। जैसे अधिक वसा युक्त भोजन जैसे पूरी, समोसा या अन्य तली हुई चीज़ें खाने से हमारा शरीर क्या हो जाता है, स्थूल हो जाता है। स्थूल को ही बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, मोटापा। यानी जब वसा युक्त भोजन खाते हैं जैसे समोसा, पूरी और अन्य तली हुई चीज़ें खाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है स्थूल हो जाता है। हमारा शरीर क्या होता है, स्थूल हो जाता है। इसे ही बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, मोटापा। मोटापा जो है कई प्रकार के रोगों का कारण हो सकता है। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक चीनी यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जब आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं या सेवन करते हैं इसका, तो ये भी क्या होता है, हानिकारक होता है। अतः मिठाई या अन्य मीठे भोजन की अत्यधिक मात्रा आहार में नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या बोले कि कई सब्जी या फल जो है पकाने से क्या होता है, उसमें जो विटामिन सी होता है वह नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाते हैं। पकाने के समय कई प्रकार के अनाजों के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, ये सब क्या होते हैं, नष्ट हो सकते हैं। भोजन पकाने में जल का उपयोग किया जाता है। कभी कभी पके भोजन में स्थित ज़्यादा जल को उस भोजन से निकाल दिया जाता है। इससे भोजन के कई पोषक तत्व जो जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण निकल जाते हैं। और कई खाद्य पदार्थों जैसे चावल, दालें, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग, बहुत रगड़ कर धोते हैं। इससे क्या होता है, पोषक तत्व जो है निकल जाते हैं रगड़ धोने से। हमारे आहार में किसी पोषक तत्व की मात्रा अधिक होने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। यानी अधिक भी, बहुत ज़्यादा अधिक है पोषक तत्व तो इससे भी हानि होती है, हमें स्वास्थ्य में हानि होती है। अधिक वसा युक्त भोजन खाने से क्या होता है, मोटापा हो जाता है, यानी स्थूल, हमारा शरीर क्या होता है, मोटा हो जाता है। और मोटापा जो है कई प्रकार के रोगों का कारण बन सकता है। इसी प्रकार से जब आवश्यकता से अधिक चीनी यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब लेते हैं तो यह भी क्या होता है, हानिकारक होता है। अतः मिठाई या अन्य मीठे भोजन की अत्यधिक मात्रा आहार में नहीं होना चाहिए।
आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा क्लास लग रहा है। गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।